हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूबी और आप सभी का तारा मधु की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एकदम बेकरी स्टाइल, ना 1 ग्राम ज्यादा ना 1 ग्राम कम, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ 1 केजी का पाइनएप्पल फ्लेवर केक फिलिंग वाला बनाना सिखाऊंगी। और आज हम इस केक स्पॉन्ज को तैयार करेंगे गैस पर, तवे पर, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम बिना ओटीजी और ओवन के भी केक बनाना सिखाइए। तो आज हम इस स्पॉन्ज को परफेक्टली रेडी भी करेंगे और कैसे सॉफ्ट केक की पतली पतली लेयर्स कट की जाती है जिससे कि केक की शेप और केक का साइज जो है वो परफेक्ट रहता है। आज वो मेथड भी सिखाऊंगी। इसी के साथ मेरे पास कुछ कमेंट ये भी आ रहे थे कि मैम हमें जेल केक्स बनाने हैं, बट न्यूट्रल जेल हमारे आसपास मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो आधा से 1 केजी की पैकिंग का आता है। तो हम क्या करें, हमें तो 1-2 केक ही ट्राई करने होते हैं। तो आज घर में सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपको न्यूट्रल जेल भी बनाना सिखाऊंगी, और इस जेल को कैसे आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और जरूरत पे यूज कर सकते हैं वो मेथड भी सिखाऊंगी। और बेकरी स्टाइल एकदम परफेक्ट जेल केक डेकोरेशन भी। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई है फ्रेंड्स, इस पर डेकोरेशन के लिए मैं डार्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड से एक स्पेशल सी गार्निशिंग बनाना भी सिखाऊंगी, वो भी बिना किसी सिलिकन के मोल्ड के। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में सीखने लायक, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमें बनाना है 1 केजी का परफेक्ट पाइनएप्पल फिलिंग वाला केक। तो यहाँ पर हिसाब से हम लेंगे 3 कप अपना कोई भी बेसिक प्रीमिक्स। मैं यहाँ पर क्रस्ट एंड क्रम का प्रीमिक्स यूज कर रही हूँ। चलिए आपको आज मेजरिंग मशीन के ऊपर इसे नाप करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मशीन ऑन कर दी है, बर्तन रख के मैंने टेयर कर दिया है, यानी कि इसका जो वजन है वो माइनस कर दिया है। और अब मैंने जो 3 कप प्रीमिक्स मेजर किया था अपने 250 ml वाले कप से, उसको हम नाप करके देखते हैं। तो 1 केजी केक के लिए हमें लगभग 360 ग्राम प्रीमिक्स चाहिए होता है, और आधा केजी केक के लिए हमें 180 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए लगभग 360 ग्राम ही मेरा प्रीमिक्स है, और ये मेरा जो बचे कुचे बाउल में था वो भी डाल दिया है। तो देखिए 363 ग्राम हमारा ये प्रीमिक्स है। अब इसी के हिसाब से हम इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। आप यहाँ पर पिघला हुआ बटर भी यूज कर सकते हैं, बट इन प्रीमिक्सेस में जनरली ऑयल से अच्छे केक बन जाते हैं। और अब क्योंकि ये पाइनएप्पल फ्लेवर है, तो मैं यहाँ पर पैपिलॉन का जो पाइनएप्पल एमल्शन आता है वो यूज कर रही हूँ। इससे इसमें कलर और फ्लेवर दोनों एक साथ आ जाएंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पानी का कोई मेजरमेंट नहीं है फिक्स, थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करते जाइएगा जब तक कि आप एक सिल्की स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर नहीं बना लेते। यहाँ देखिए डायरेक्टली मैं जग से ही डाल रही हूँ, बट अंदाजन आपको बता देती हूँ, लगभग 2 से 2.25 कप यहाँ पर पानी लग जाएगा। आप 250 ml वाला कप ही लीजिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मेरा 240 ml वाला कप है। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में आप 1.5 कप प्रीमिक्स लेने के बाद 2 से 3 टेबलस्पून प्रीमिक्स और ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बैटर रेडी हो गया है। अब 1 केजी का केक जो होता है ना फ्रेंड्स, वो लगभग 7-8 इंच के बर्तन में बेक किया जाता है। तो मेरा ये जो बर्तन है वो दोनों के मिडिल का ही है, 7.5 इंची का है। और अब इसके अंदर मैं ऑडी का ये जो इको पेक बेकिंग पेपर आता है, इसको सर्कल फॉर्म में कट करके सेट कर दूंगी। इसका फायदा ये होगा कि इसमें ऑयल और बटर लगाने की जरूरत नहीं होगी, केक इजिली डिमोल्ड हो जाएगा, इजी टू यूज है एंड इको फ्रेंडली भी है। तो तैयार बैटर सारा इसके अंदर हम डाल देंगे। और अगर आप 8 इंची का बर्तन लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपकी केक की हाइट थोड़ी कम आएगी, वहीं 7 इंची में हाइट थोड़ी सी बढ़ करके आएगी। तो ये डिपेंड करता है आपको केक कैसा बनाना है। हाइटेड केक बनाना है तो 7 इंची का बर्तन यूज कीजिए। अब अच्छे से इसको हम टैप कर देंगे। एक्स्ट्रा कहीं लगा हो बर्तन पर तो उसे क्लीन कर दीजिएगा, अदरवाइज फिर वो जब बेकिंग के दौरान जलने लगेगा तो स्मेल आएगी। तो यहाँ सब कुछ हमारा रेडी हो गया है। चलिए अब इसको बेक करने के लिए हम गैस पर चलते हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले अपनी गैस को ऑन करना है एकदम फुल फ्लेम पर, और जो भी चीज पर आप बेक करना चाहते हैं, जैसे कि तवा है, कढ़ाई या कुकर है, उसको गर्म होने रख दीजिए लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। जब वो अच्छे से प्री हीट हो जाए, मतलब तवे पर आंच आने लगे, तब उसके ऊपर कोई स्टैंड या कोई कटोरी बाउल ऐसा रख दीजिए, और उसके ऊपर अपना केक का बर्तन रख करके ढक करके एकदम स्लो यानी कि धीमी आंच पर आपको उसे लगभग 40 से 45 मिनट तक बेक करना है, क्योंकि ये 1 केजी का केक है। वहीं आधा केजी केक के लिए लगभग 25 से 30 मिनट लगता है। बट हाँ, बीच में 20 मिनट से पहले आपको इसे चेक नहीं करना है, अदरवाइज केक का टेम्परेचर डिस्टर्ब होने से वो बीच में से सिंक हो सकता है। तो ये गलती कभी ना करें। कोई भी केक हो 20-25 मिनट से पहले बेक नहीं होता है, चाहे आप कहीं भी बेक कर ले। तो यहाँ पर जब केक मेरा अच्छे से बेक हो गया है, हल्का सा ठंडा करने के बाद मैंने चाकू से उसकी साइड्स को थोड़ा थोड़ा स्क्रैच किया है। देखिए आप धुआं निकलता हुआ देख सकते हैं। केक अभी मेरा गर्म है, बट आप हल्के गर्म में ही अगर स्टील के बर्तन में बेक कर रहे हैं तो निकालिएगा। एल्यूमिनियम के बर्तन में आप पूरा ठंडा होने के बाद भी निकाल सकते हैं, बट पूरा ठंडा होने के बाद अगर आप ट्राई करेंगे ना, तो केक कई बार क्या है, साइड से चिपक जाता है और फिर टूट जाता है। तो ये गलती भी ना करें। अब सबसे पहले मैं इसकी टॉप लेयर को रिमूव कर दूंगी, और देख सकते हैं आप मेरा केक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है।
तो अब मैं क्या करूंगी, इसकी 3 लेयर मुझे कट करनी है, तो मैं चाकू से ना 2 मार्क्स बना दूंगी और उन मार्क्स के अंदर कोई भी जो घर में साफ धागा हो उसको फंसा करके दोनों साइड से इस तरीके से पकड़ के जिगजैग मूवमेंट देते हुए आप केक की लेयर को कट कीजिएगा। और जब ये काम कर रहे हो ना, तो दूसरा हाथ अपने केक के ऊपर रखिएगा ताकि केक ज्यादा टूटे फूटे नहीं और हिले भी नहीं। तो यहाँ पर एक लेयर मैंने कट कर ली है और साथ ही दूसरी लेयर भी। तो आप देख सकते हैं मेरा केक हल्का हल्का अभी गर्म भी है, काफी सॉफ्ट है और फिर भी हमारी परफेक्ट लेयर कट की हुई है। देखिए कहीं भी आड़ी टेढ़ी नहीं है। बट अगर आपकी लेयर्स टूट फूट भी जाती हैं तब भी कोई ज्यादा असर नहीं होता है, आप आइसिंग में उसे मैनेज कर सकते हैं अगर आपको ये काम आता है। बट अगर आप बिगिनर हैं तो इसी तरीके से आप बेक कीजिएगा और लेयर्स को कट कीजिएगा। चलिए, अब ये 1 केजी का केक है फ्रेंड्स, हिसाब से हमें लगभग 500 ml क्रीम चाहिए होती है, बट मैं यहाँ पर 450 ml ही क्रीम विप करूंगी क्योंकि आज की जो डेकोरेशन है उसमें हम जेल और चॉकलेट भी यूज करने वाले हैं, तो वेट हमारा ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। तो मैंने लगभग 450 ml क्रीम को अच्छे से स्टिफ आने तक विप कर लिया है। चलिए, सारी चीजें तैयार हो गई है, अब केक की आइसिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा केक से लगभग 2 या 3 इंच बड़ा ही आपको बोर्ड लेना है और बोर्ड के ऊपर मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई है। फिर मैंने केक की जो मिडिल वाली लेयर थी उसको प्लेस किया है। अब चीनी और पानी के मिक्सचर से इसको मॉइस्ट करेंगे। आप चाहे तो जो क्रश आता है मार्केट में पाइनएप्पल फ्लेवर का, उसमें पानी डाल करके भी मॉइस्ट कर सकते हैं, बट हम फिलिंग भी यूज करने वाले हैं तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, पानी से भी काम चल जाएगा। तो अब मैं इसके ऊपर एक लेयर क्रीम की लगाऊंगी। अब अगर आपको केक की हाइट अच्छी खासी चाहिए तो क्रीम ज्यादा लगाइएगा, अगर थोड़ी बहुत चाहिए तो कम लगा करके भी काम हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं डालूंगी पाइनएप्पल का क्रश और मैं अपनी सिग्नेचर रेसिपी को जरूर फॉलो करूंगी क्योंकि उसके लिए मैं ये जो मार्केट में फिलिंग आती है ना वो यूज करने वाली हूँ। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम ये फिलिंग बनाना हमें सिखाइए, तो देखिए अभी मार्केट में ब्लूबेरी, पाइनएप्पल और एक चेरी की फिलिंग अवेलेबल है, बाकी की फिलिंग तो अवेलेबल नहीं है और मैं ट्राई कर रही हूँ जल्दी दूसरे डिफरेंट फ्लेवर की आपको फिलिंग बनाना सिखाऊंगी। तो अभी उस प्रोसेस में मैं लगी हुई हूँ, जैसे ही उसमें मेरे को सक्सेस मिलेगी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने क्रश और फिलिंग दोनों ही एक साथ डाल दी है और अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, ये देखिए। तो आप समझ सकते हैं जब कोई केक खाएगा तो उसकी हर बाइट में ये पाइनएप्पल के पीसेस आएंगे तो कितना मजा आएगा। और यही है बात फ्रेंड्स होम बेकर्स के और ऑर्डर खींचने की। आप अच्छा माल लोगों को दीजिए, अच्छी चीज, अच्छा टेस्ट दीजिए, देखिएगा वो बाहर कहीं और जाएंगे ही नहीं, घूम फिर के आपके पास ही आएंगे। तो एक तरीका है अपने कस्टमर को बांध के रखने का और उन्हें क्वालिटी के प्रोडक्ट देने का। तो यहाँ पर मैंने दूसरी लेयर भी रख दी है, उसको भी मॉइस्ट किया है। सेम वैसे ही क्रीम लगाऊंगी, क्रश फिलिंग डाल करके तीसरी लेयर लगा लेंगे और ऐसा करते करते हम केक की पूरी क्रम कोटिंग करेंगे। तो ये जो केक का ऑर्डर आया था ना फ्रेंड्स, वो मुझे 25 जनवरी की रात को 10 बजे आया था और मुझे 26 जनवरी को सुबह 10 बजे केक देना था। और 26 जनवरी को आप सभी को पता है बसंत पंचमी भी थी, सरस्वती पूजा भी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना येलो कलर का केक ही बनाऊं। कभी कभी ये कलर में केक बनाना बहुत अच्छा लगता है और पाइनएप्पल के साथ तो येलो का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। बट जब केक बनाने लगी ना तो मेरा न्यूट्रल जेली पूरा खत्म हो चुका था और सुबह सुबह कहाँ जाती लेने, ध्यान ही नहीं रहा। तो फटाफट से मैंने घर की चीजों से ही न्यूट्रल जेल बनाया और इस केक को डेकोरेट किया। अभी वीडियो में आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो ये मत सोचिएगा कि इस मेथड से न्यूट्रल जेल जो बनता है वो प्रोफेशनल में हम यूज नहीं कर सकते या किसी कस्टमर को नहीं दे सकते, आप आराम से देख सकते हैं। बस आप अपने हाथ में भरोसा रखिए, टेस्ट अच्छा बनाइए, तो कोई भी चीज घर की हो वो बाजार से अच्छी ही होती है। और उसके लिए आज मैं आपको एकदम परफेक्ट प्रोफेशनल स्टाइल जेल बनाना सिखाऊंगी जिसमें टेस्ट भी होगा, जिसमें ग्लेज भी होगा और लुक भी एकदम बेकरी स्टाइल आएगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी थोड़ी क्रीम लेकर के ना मैं केक की साइड्स में भर रही हूँ सो दैट जितने भी गैप्स हैं वो भर जाएं। और फिर थोड़ी सी क्रीम ऊपर की तरफ लगा करके ना हम इसकी क्रम कोटिंग कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है फिनिशिंग करने में कि केक तो अच्छा बना लेती हूँ बट फिनिशिंग नहीं हो पाती। तो देखिए फिनिशिंग प्रैक्टिस से ही आती है, बट कोशिश आप जारी रखिए। पहले केक की क्रम कोटिंग करिए और फिर पाइपिंग बैग की मदद से ही केक के ऊपर एक्स्ट्रा क्रीम लगाकर फाइनल फिनिशिंग दीजिए। डायरेक्ट पैलेट नाइफ से अगर आप लगाने लगेंगे ना तो वो काम बहुत परफेक्शन के बाद ही आता है। मैं भी आप देखिए रोज केक बनाती हूँ बट कभी भी डायरेक्ट स्पेचुला या पैलेट नाइफ से क्रीम नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्रम कोटिंग अच्छे से हो गई है। अब अगर बहुत बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं तो 10 मिनट के लिए केक को फ्रिज में रख दीजिएगा, बट मैं यहाँ डायरेक्टली क्रीम से ही कर रही हूँ और मैं इसे मैनेज कर लूंगी। तो देखिए पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम भरी है, छोटा सा एक छेद कट किया है और अब इसकी मदद से ही मैं पूरे केक के चारों तरफ क्रीम लगाऊंगी। तो एकदम बराबर मात्रा में जब क्रीम केक पर लग जाती है ना तो कोई चांस ही नहीं है फ्रेंड्स कि कहीं केक पर क्रीम कम और ज्यादा हो जाए या केक कहीं से दिखे। हाँ, थोड़ा बहुत जो कमी पेशी आएगी उसको हम अपने पैलेट नाइफ से दूर कर देंगे। तो ऊपर की क्रीम को पहले स्मच करना है ताकि वो एकदम इक्वल हो जाए और फिर 90 डिग्री आपको ये स्पैचुला रखना है जो भी पैलेट नाइफ है और बस टर्न टेबल को रोटेट करते करते स्मच करते हुए क्रीम को लगाना है।
तो यहाँ कहीं अगर आपको लगता है ना केक दिख रहा है तो वहाँ थोड़ी सी क्रीम लगा दीजिए और बस इसी स्टेज पर आपको ये सारा काम करना है। और जब आप एक्स्ट्रा क्रीम सारी निकाल दें, फिर लीजिएगा इस तरीके का कोई भी स्क्रैपर। मार्केट में आजकल बहुत सारे आते हैं प्लास्टिक के, कलरफुल, और ये जो पतली पतली शीट के आते हैं वो मुझे ये ज्यादा अच्छे लगते हैं। हल्का सा बस इसे केक पर टच कर दीजिए, टर्न टेबल को रोटेट कर दीजिए, और कहीं लगता है कि केक भाई यहाँ दिख सकता है, वहां पर एक्स्ट्रा क्रीम लगा दीजिए और फिर फिनिशिंग दे दीजिएगा। देखिए बढ़िया से साइड की भी फिनिशिंग हो गई, ऊपर की भी हो गई। और ये देखिए, तो आप मेरी प्रोसेस को फॉलो करके देखिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही कीजिए। टाइम थोड़ा सा शुरुआत में लगेगा, बट एक बार जब आप सीख जाएंगे ना तो आपका हाथ इतना बढ़िया बैठेगा कि आप मिनटों में ये काम कर लेंगे। और जैसा मैंने बताया, प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। तो ये देखिए परफेक्ट फिनिशिंग हो गई है। चलिए इसको रखते हैं साइड में और अब बनाते हैं इसकी डेकोरेशन में यूज होने वाला न्यूट्रल जेल या न्यूट्रल ग्लेज, जो भी आप बोलें। तो 1 kg केक के लिए मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ली है चीनी यानी कि शुगर, साथ ही 2 टेबलस्पून में डालूंगी कॉर्नफ्लावर, जिसे कॉर्नस्टार्च भी कहते हैं, या अरारूट का पाउडर। और अब इसमें 1 कप पूरा भर करके पानी डालेंगे, यानी कि 250 ml, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से पहले स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। कोई लंप वगैरह है तो कोई बात नहीं, वो गर्म जब इसे करेंगे ना तो वो डिजोल्व हो जाएगा, बट पहले हमें अपना फर्ज निभाना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसे गैस पर पकाएंगे, बट ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है, पहले गैस को फुल रखिए, पैन को उसके ऊपर रखिए, बस 30 सेकेंड इस पर ऐसे ही घुमाइए और तुरंत गैस को धीमा कर दीजिए, मतलब कि स्लो कर देना है आपको। और लगातार इसमें स्पैचुला से आपको चलाते रहना है फ्रेंड्स, क्योंकि कॉर्नफ्लावर बहुत जल्दी पैन में लग करके जल जाता है, तो ये बात का खास ध्यान रखें। कंटिन्यूअस आपको इसे चलाना है। धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, ये जो दूधिया रंग है ना वो ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा। ये देखिए मैंने गैस को एकदम धीमा जलाया हुआ है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये और ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, और लगभग 30 से 40 सेकंड के अंदर ही ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। मैं परफेक्ट स्टेज बताऊंगी कब आपको गैस को ऑफ करके इसे हटाना है। तो धीरे धीरे देखिए बीच बीच में मैं पैन को ऊपर भी उठा लेती हूँ, सो दैट धीमी आंच पर भी ये जल्दी पकता है। ये देखिए गाढ़ा और होने लग गया है, और यहाँ पर मुझे परफेक्ट 1 मिनट फ्रेंड्स लगा इसको बनाने में। और अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। ये परफेक्ट स्टेज है इसको यहाँ से हटाने की, अदरवाइज ये और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से फ्लोइंग इसकी होनी चाहिए। अभी ये गर्म है, आपको थोड़ा पतला लग रहा है, बट जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना तो थोड़ा सा गाढ़ा और होगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा जेल तैयार हुआ है इसको एक सेपरेट बाउल में डाल लेते हैं, और यही होता है फ्रेंड्स न्यूट्रल जेल। हाँ, मार्केट वाला जो न्यूट्रल जेल होता है वो थोड़ा और ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, बट हमारा ये वाला जो जेल तैयार हुआ है ये भी हमारा परफेक्ट वैसा ही काम करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम इसे हम क्या ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले इसकी प्रोसेस पूरी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून डाला है नींबू का रस, जिससे एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल फ्लेवर केक, तो मैंने 2-3 ड्रॉप तो डाल दिए पाइनएप्पल एसेंस की, और साथ में 2 ड्रॉप मैंने डाला है येलो जेल कलर। अब स्पून से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, और हमारा घर का बना हुआ पाइनएप्पल फ्लेवर ये जो न्यूट्रल जेल है वो रेडी है। और आप ग्लेज देखिए, इसका शाइन देखिए, एकदम परफेक्ट आया है। ये देखिए, अब बात आती है फ्रेंड्स इसको स्टोर करने की। तो देखिए ये 3 से 4 मिनट में आप इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, मिक्सिंग में, पकाने में, ठंडा करने में। तो क्यों इसे बना करके स्टोर करना, आपको जब चाहिए आप तुरंत बनाइए, केक पर डालिए और अपना काम कीजिए। हाँ, 1-2 दिन तक अगर आपको रखना हो, बच गया हो तो आप रख सकते हैं, बट उस स्टेज में ये एकदम ठंडा होकर गाढ़ा हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा पानी डाल करके आपको गैस पर फिर गर्म करके अपनी सही कंसिस्टेंसी में लाना होगा। तो मैं तो प्रेफर करूंगी कि जितना जरूरत हो उतना ही बनाए, और मैंने जो आपको मेजरमेंट बताया है वो परफेक्ट 1 kg केक के लिए है। आधा kg का केक बनाना है तो जितना मेजरमेंट आज हमने जेल बनाने में लिया है उसको आधा कर दीजिएगा। तो ठंडा करने के बाद अब मैंने इस पाइपिंग बैग में इसे भर लिया है, जिसका एक छोटू सा छेद भी मैंने कट कर लिया है, क्योंकि इस जेल से मैं पूरे ही केक को कवर करने वाली हूँ। आज हम ड्रिप्स नहीं बल्कि पूरे केक को जेल से कवर करने वाले हैं। अब मान लीजिए फ्रेंड्स आपको सिर्फ ड्रिप्स बनानी है या थोड़ी बहुत जेल की डेकोरेशन करनी है, तब भी आप जेल की क्वांटिटी को कम बनाइएगा, मेजरमेंट को कम करके। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, साइड से थोड़ा थोड़ा जेल केक की साइड्स में डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे कवर करना है ना, तो उससे मुझे आसानी होगी। तो पूरी साइड्स को जब हम इस तरीके से अच्छे से कवर कर लेंगे, फिर हम केक के सेंटर में इस पूरे जेल को डालेंगे और स्क्रैपर से इसको पूरा कवर करेंगे। ये देखिए, और आराम से ये काम कीजिए। न्यूट्रल जेल कहीं कोई गाढ़ा नहीं होने वाला, बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी इसकी रहेगी। तो बड़े ही रिलैक्स होकर आपको ये काम करना है। कहीं भी हाथ या कुछ भी ऐसा पाइपिंग बैग का नुक्का मत लगा दीजिएगा जहाँ गड्ढा हो जाए और फिर आपकी फिनिशिंग खराब हो जाए। तो यहाँ पर देखिए पूरा ही जेल ऑलमोस्ट इस पर चला जाएगा मेरा, मुझे लग ही रहा है। तो मेजरमेंट हमारा बिल्कुल बढ़िया रहा। ये देखिए मेरे हाथ पे भी लग गया है, देखिए पाइपिंग बैग से। और अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वही प्लास्टिक वाला स्क्रैपर लेना है, एकदम साफ, हल्के हाथों से केक की साइड में टच करना है, टर्न टेबल को रोटेट कर देना है, और लीजिए पूरी केक की जो साइड है वो येलो हो गई है जल से।
ऐसे ही ऊपर टच करेंगे केक पर और बस ये हमारा केक पूरे जेल से कवर हो गया है। तो देखिए बेकरी स्टाइल फिनिशिंग आई है, घर का बना जेल था और अब कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास न्यूट्रल जेल नहीं है और न्यूट्रल जेल वाली डेकोरेशन करनी है, घर में कॉर्नफ्लावर रखिए, फटाफट से बनाइए जेल और यूज कर लीजिए। और जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स, नींबू का रस अगर आप इसमें थोड़ा डाल देंगे ना तो टेस्ट इतना लाजवाब आएगा कि मतलब जब आप खाएंगे तभी खुद ही बताएंगे। और जिस भी फ्लेवर का केक बना रहे हो उस हिसाब से कोई भी फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी का बना रहे हैं तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कलर डाल दीजिए, आपका जेल काम करने के लिए तैयार है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, स्क्रैपर से ही ना फ्रेंड्स जो नीचे थोड़ा जेल कहीं कहीं एक्स्ट्रा गिर गया ना उसको रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि मैं अब इस पे स्टार नोजल से ना व्हाइट कलर की क्रीम से बनाऊंगी बॉर्डर। तो बॉर्डर बनाने में जेल मुझे दिक्कत ना दे इसलिए मैंने एक्स्ट्रा जो जेल नीचे की तरफ आया था उसको हटाया है। और अब इस नोजल से आगे पीछे करते हुए सिंपल एक हम यहाँ पर ये बॉर्डर बना देंगे। और यहाँ भी आपको बहुत ही पेशेंस से काम करना है अगर आप अपनी केक की लुक और फिनिशिंग एकदम बेकरी वाली चाहते हैं। तो धीरे धीरे देखिए रिलैक्स मोड में काम कीजिए, जैसा आपने आगे एक साथ घुमाया वैसे ही पीछे एक बार लाइए और वही चीज रिपीटेडली आप फॉलो कीजिए, आपका बॉर्डर बहुत अच्छा बनेगा। और यहाँ पर नोजल का जो फोटो है वो मैंने साइड में भी दे दिया है ताकि आप लोग परेशान ना हो कि मैंने कौन सा नोजल यूज किया है, क्योंकि अक्सर कमेंट में यही आता है मैम ये वाला स्टार नोजल कौन सा है। और स्टार नोजल मार्केट में इतने आते हैं कि बस पूछो ही मत। चलिए केक तो हमारा रेडी हो गया ऑलमोस्ट। अब इसके ऊपर डेकोरेशन करने के लिए हम कुछ चॉकलेट गार्निशिंग भी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 50 ग्राम तो डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है और लगभग 80 ग्राम मैंने व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को छोटे छोटे पीसेस में अलग अलग बाउल्स में सेपरेट रख लिया है। अब दो बर्तनों में मैंने तेज बॉइल्ड एकदम उबला हुआ पानी लिया है और इन बाउल्स को ना उसमें मैंने रख दिया है सो दैट ये आराम से मेल्ट हो। और यहाँ पर ना मुझे एक छोटा पाइपिंग बैग भी चाहिए था तो वो भी मैंने अपने प्रीमिक्स वाले पॉलिथीन से ही साफ करके रेडी कर लिया है। तो देखिए धीरे धीरे चॉकलेट जो है आपकी ना गर्म पानी में मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये वाली चॉकलेट कम थी तो देखिए जल्दी मेल्ट हो गई है और ऐसे ही हम व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड को भी मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात फ्रेंड्स ये है कि डार्क चॉकलेट जो होती है ना वो जल्दी मेल्ट होती है कंपैरिजन टू व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा और मेरी तो वैसे भी ज्यादा है। तो धीरे धीरे पेशेंस के साथ में काम कर रही हूँ, ये अपने आप इसी की गर्माहट में मेल्ट होगा। आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी कर लीजिएगा, बट मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के पास माइक्रोवेव नहीं है और वो लोग परेशान रहते हैं, तो मैं इसीलिए डायरेक्ट पानी में ही मेल्ट कर रही हूँ। और आजकल विंटर इतनी जल्दी है ना कि बार बार माइक्रोवेव से किचन से जब लाती जाती हूँ तो चॉकलेट अपने आप ठंडी हो जाती है। तो इस प्रोसीजर से काम भी आसान हो जाता है और परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही चॉकलेट हमारी परफेक्ट तरीके से मेल्ट हो गई हैं और मैंने डार्क वाली चॉकलेट को ना पाइपिंग बैग में फिल भी कर लिया है, ये देखिए। और उसके एक छोटा सा छेद भी कट कर लिया है, बिल्कुल ऐसा कि थोड़ा थोड़ा लाइंस की फॉर्म में ये निकले। और व्हाइट चॉकलेट भी हमारी मेल्टेड है तो मैंने उसे पानी में ही छोड़ा है ताकि वो फिर से जमना शुरू ना हो जाए, क्योंकि अभी विंटर्स है ना बहुत दिक्कत आती है चॉकलेट के साथ। और इस गार्निशिंग को बनाने में ना फ्रेंड्स मुझे 2 बार मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि पहली बार में मैं फेल हो गई और वो चीज भी आपको दिखा रही हूँ सो दैट आप वो गलती ना करें। बट मुझे फिर भी बहुत देर में जाकर के अपनी गलती समझ में आई। तो भैया जब समझ में आ गई तो मैंने सोचा भाई अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी चॉकलेट के साथ काम करना होता है और दिक्कत आती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जिगजैग लाइंस आड़ी टेढ़ी बना ली और उसके बाद जो चॉकलेट था ना व्हाइट वाला वो मेल्ट किया हुआ मैंने साइड में रखा था, उसको इसके ऊपर डाल दिया और मुझे इसको इस पर स्प्रेड करना था। बट मैंने क्या गलती की, नीचे वाली लाइंस को ना ड्राई नहीं होने दी, लगभग 30 से 40 सेकेंड ही छोड़ा होगा और उसके ऊपर व्हाइट चॉकलेट को डाल करके मैं अपने पैलेट नाइफ से स्प्रेड करने लगी। तो एक पैलेट नाइफ जब मारा तब तो ठीक लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ये अंदाजा हो गया कि नीचे की जो चॉकलेट की लाइंस है ना वो मेल्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से ये कलर देख सकते हैं आप ब्राउन ब्राउन जो आ रहा है वो आ गया है और अब मेरी जो गार्निशिंग है वो अच्छी रेडी नहीं होगी। फिर मैंने इस पूरे मिक्सचर को निकाल करके एक बाउल में डाल करके सब कुछ बिगाड़ दिया और फिर से दोनों बाउल्स में चॉकलेट को मेल्ट किया। फिर से पाइपिंग बैग के अंदर डार्क चॉकलेट जो मेल्ट की थी उसको डाला, क्योंकि मुझे लाइंस वाली गार्निशिंग बनानी थी। तो देखिए होम बेकर हूँ, डेली चॉकलेट, न्यूट्रल जेल और केक इन सब से काम करती हूँ, बट फिर भी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम इंसान ही हैं, कोई भगवान तो है नहीं। बार बार दोहरा करके भी अगर हम सीख जाते हैं तो बस उसी में हमारी कामयाबी है। और यहाँ पर देखिए इस बार मैंने क्या किया, थोड़ी बड़ी सिलिकॉन शीट ली कि काम आसान हो जाएगा और बस उसी तरीके से जैसे मैंने पहले लाइंस बनाई थी यहाँ पर भी लाइंस बनाने लगी। और इस बार शायद मेरी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं हुई थी, पाइपिंग बैग में ना वो थोड़ी थोड़ी फंस रही थी, बट मुझे टेढ़ी मेढ़ी लाइन ही बनानी थी तो मैंने सोचा मैनेज हो जाएगा। और इस बार मैंने अच्छे से फ्रेंड्स लगभग 40 से 50 सेकेंड ऑलमोस्ट 1 मिनट इसे छोड़ा कि ये कंप्लीटली ड्राई हो जाए और मैं इसके ऊपर जब दूसरी चॉकलेट की लेयर लगाऊं तो वो स्मज ना हो, जैसा कि पिछली बार हुआ था वो ना हो। तो ये लाइंस बनाई, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखिए अच्छे से डालने के बाद 1 मिनट तक मैंने वेट किया। जब ये पूरी लाइंस अच्छे से ड्राई हो गई, मैंने हाथ को लगा करके हर जगह टच करके देखा कि भाई हाँ अच्छे से ये सेट हो गई है। अब मैं अपने इसके ऊपर व्हाइट चॉकलेट को डाल सकती हूँ। तो देखिए मैंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की, जैसा प्रोसीजर है वैसे ही फॉलो कर रही हूँ। बट इस बार भी फ्रेंड्स मैं फेल हुई। अभी दिखाती हूँ कैसे। मैंने डाला फिर से व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड मेल्ट करके
और इसको पैलेट नाइफ से बिल्कुल वैसे ही पहले की तरह स्प्रेड करने लगी। शुरू में तो इस बार भी मुझे नहीं लगा कि चॉकलेट भाई स्मज हो रही है, बट बाद में मुझे अंदाजा हो गया कि इस बार भी फिर से मामला गड़बड़ हो गया है। ये देखिए कॉर्नर पर जो कुछ डॉट्स थे वो शायद गीले थे या पता नहीं क्या था, वो स्मज होकर के मेरी गार्निशिंग को फिर से वही ब्राउनिश लुक देने लगे। तो मैंने यहीं पर रोक दिया और सोच लिया कि भैया यहाँ कुछ मैं अलग ही गलती कर रही हूँ जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रही। बाद में करते करते अंदाजा हुआ कि ये जो चॉकलेट होती है ना जो मैं डाल रही हूँ व्हाइट वाली, ये हल्की गर्म रहती है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर की वजह से नीचे वाली जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाती है। तो अगर मैं व्हाइट चॉकलेट को अच्छे से ठंडा करके डालती, तो अभी विंटर्स है, वो एकदम ठंडी हो जाती और फिर स्प्रेड ही नहीं होती। तो विंटर्स में ये काम होगा ही होगा, ये बात मान करके मैं अपने आगे बढ़ गई, क्योंकि इसकी वजह से मेरा काफी टाइम और काफी चॉकलेट वेस्ट भी हो गया था। खैर उसको मैंने कैसे ठीक किया वो भी आपको दिखाऊंगी, ताकि आप लोग ये ना सोचे कि भाई बहुत चीजें मैंने बर्बादी कर दी। अब ये देखिए चाकू से ना मैंने कॉर्नर्स पर लाइंस बनाई हैं और फिर 2 बॉक्सेस तैयार करके उनको बीच में से ट्रायंगल के फॉर्म में कट किया है और नोजल से 2-2 होल्स बना रही हूँ। वैसे मैं होल्स नहीं बनाती, बट क्योंकि मेरी नीचे से गड़बड़ हो रखी है तो वो कम दिखेगी, इसीलिए मैंने ये होल्स वाली गार्निशिंग तैयार की है। और देखिए कोई हमने सिलिकॉन का आज मोल्ड यूज नहीं किया है, और इसको आप 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, अभी विंटर्स में है, खुद ही ये सेट हो जाएगी और फिर हम इसे एक एक करके निकालेंगे। तो ये जो हमने बीच में होल बनाए थे ना, इनको भी हम निकाल लेंगे। इसको आप चाहें तो किसी और चॉकलेट केक पर या किसी नॉर्मल केक पर यूज कर सकते हैं एज अ गार्निशिंग। और मेरी ये जो ट्रायंगल गार्निशिंग थी, हालांकि मेरे मन की जैसी नहीं बनी, बट तैयार हो गई है। अभी कुछ और नहीं कर सकते, सर्दियां हैं, काम करने में बहुत दिक्कत आती है विंटर्स में, बट अगर इसका भी कोई उपाय मैंने ढूंढा तो वो भी आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। और ये हमारे 4 ट्रायंगल के पीस बन गए हैं। और ये वो पार्ट है फ्रेंड्स जो मेरा गड़बड़ हो गया था, तो जो अभी गार्निशिंग बची थी ना, छोटे मोटे टुकड़े, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, अच्छे से गर्म पानी में मेल्ट कर लिया है। और इससे अब मैं छोटे छोटे चॉकलेट्स बनाकर रख लूंगी, सो दैट कभी दोबारा कभी कोई केक बनाना हो तो यूज हो जाए। अदरवाइज ये बाउल अगर फ्रिज में रखूंगी तो ये ऐसे कैसे ही रह जाएगा और एक बर्तन भी गिरेगा, जगह भी गिरेगी। बट हाँ, चॉकलेट बनी रहेंगी ना, तो कभी तुरंत यूज में चाहिए हो तो वो भी काम हो जाएगा। तो देखा ना कितनी होशियारी का काम किया है मैंने, एक बार में 4 काम कर डाले। तो ये देखिए चॉकलेट छोटे छोटे बन गए हैं। चलिए इनको तो मैं रख लेती हूँ, कभी यूज करूंगी तो जरूर दिखाऊंगी। अब यहाँ पर ये जो हमने ट्राइंगल्स बनाए हैं ना गार्निशिंग के, उनको प्लेस करेंगे। तो मैंने 4 बनाए हैं, चारों को बिल्कुल एक ही तरीके से बराबर गैप दे करके बहुत ही ध्यान से आपको इंसर्ट करना है, क्योंकि गलती से अगर कहीं और डाल दिया, बाद में आपको लगा कि ये जगह ठीक नहीं है, तो वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहां फिर कैविटी या गड्ढा बन जाएगा। तो एक ही बारी में सोच लें कहाँ डालना है। और ये देखिए मैंने लगा दिए हैं चारों गार्निशिंग को। अब इनके आसपास थोड़े से व्हाइट कलर के चोको चिप्स में डाल दूंगी। ब्लैक वाले चोको चिप्स कुछ अच्छे नहीं लगते, तो मैंने व्हाइट वाले जो व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड के आते हैं वो डाले हैं। आप ये घर में भी तैयार कर सकते हैं और इसकी डिटेल रेसिपी मेरे चैनल पर है। मिल्क पाउडर से भी आप आराम से बना सकते हैं। ये देखिए। और अब ना मुझे गार्निशिंग थोड़ी सी फ्रेंड्स आगे की तरफ लग रही थी, तो मैंने जरा जरा सा टेढ़ा किया है, उठाया नहीं है, बस वहीं पर थोड़ी सी शेप बदल दी है। और लीजिए हमारा बेकरी स्टाइल परफेक्ट 1 kg का पाइनएप्पल फ्लेवर फिलिंग वाला केक रेडी है। थोड़ा सा फ्रेंड्स अपना टच और दे देते हैं। मैंने यहाँ पर सिल्वर स्प्रे जो आता है उसको अपने पंप में डाल करके इस पर स्प्रे भी कर दिया है। चलिए अब इसको नाप करके भी देख लेते हैं कि भाई कितने ग्राम का रेडी हुआ है। बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी, 1 ग्राम ज्यादा 1 ग्राम कम। तो यहाँ पर मैंने अपनी मेजरिंग मशीन देखिए ऑन की है, और इसके ऊपर हम अब इस केक को रखते हैं। थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको पीछे करती हूँ। तो हमारा परफेक्ट 1 kg का यानी कि 2 पाउंड का पाइनएप्पल फ्लेवर केक जो है फिलिंग के साथ पूरा बन करके रेडी है। तो अब आपको कोई डरने की बात नहीं है कि न्यूट्रीजेल मार्केट में नहीं मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है, बड़ी पैकिंग में है। आप घर में फटाफट से 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स जो कि किचन में आराम से मिल जाते हैं, उससे जेल तैयार कीजिए, ड्रिप्स बनाइए, केक को पूरा कवर कीजिए, जैसी चाहे आप डेकोरेशन कर सकते हैं। चॉकलेट गार्निशिंग बनाने का मेथड, उसको मेल्ट करने का मेथड भी मैंने आपको बता दिया है। और अगर इसकी डिफरेंट वैरायटीज के आप डिजाइन चाहते हैं कि जेल से कैसे कैसे हम डिजाइन बना सकते हैं, उसके भी डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे केक के डिलीवरी का टाइम हो गया है, तो मैंने अपने बॉक्स को रेडी किया, बहुत ही सावधानी से इसे उठाया, केक को बॉक्स के अंदर रखा। अब इस पर आप बर्थडे या एनिवर्सरी का कोई भी टैग जो लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए गार्निशिंग की वजह से ना बॉक्स अच्छे से बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और मैंने जो लेने आए थे उनको बता दिया कि भाई इसे प्रेस मत कीजिएगा, अदरवाइज ये खराब हो सकता है। चलिए अब इसकी प्राइसिंग की बात भी कर लेते हैं। फिलिंग वाला जो पाइनएप्पल फ्लेवर केक होता है उसको मैं 400 रुपीज में सेल करती हूँ। तो यहाँ पर इस केक के मैंने 800 रुपीज चार्ज किए। तो आई होप आज के इस वीडियो से, मेरी रेसिपी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जो होम बेकर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो चाहते हैं बेकिंग में कुछ करना, वो लोग मेरी इस रेसिपी से काफी कुछ सीख सकते हैं। और हाँ, मेरी वाली गलतियों को मत दोहराइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे व्लॉग्स वगैरह देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो मेरा दूसरा चैनल है तारा मधु डायरीज, उसको भी विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी प्लीज प्लीज फॉलो कर लीजिए। चलिए कल मिलेंगे फिर से कुछ नया सीखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।